नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का टेस्ट पेपर लेके आए हैं, जिसमें आपका 15 जीके का और 15 जनरल साइंस का हम आज जीके और जीएस का पार्ट डिस्कस करेंगे। यानी कि टोटल क्वेश्चन का संख्या हमारा 30 होगा। कम से कम आपको 30 में से 28 प्लस का स्कोर जरूर करना है। आपका इस टेस्ट में कितना सही होता है आप जाकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, हमारा बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सिर्फ आपका टेस्ट अच्छे से लग सके, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसे क्या किया है, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे हम अपने क्लास की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि इन द ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज चेंज फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, यानी कि कौन से साल में भारत की राजधानी कोलकाता से बदल करके दिल्ली कर दी गई थी, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, भारत की राजधानी कोलकाता से बदल करके दिल्ली जो किया गया था वो आपका 1911 ईस्वी में किया गया था। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो देखिए बंगाल विभाजन जो हुआ था वो आपका 1905 को हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वो आपका 1906 को हुआ था। इसे आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को जो मिला था नोबेल प्राइज वो आपका 1913 में मिला था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की और 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त, यानी कि चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी हेमुसार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो होता है वो आपका बिंदुसार होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की और 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, यानी कि पोंगल त्यौहार जो होता है वो किस राज्य में मनाया जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो पोंगल त्यौहार जो मनाया जाता है वो आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ओणम त्यौहार जो होता है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो ओणम जो होता है वो आपका केरला में मनाया जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की और 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका संगीत, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी चिकित्सक या ऑप्शन डी विज्ञान। जल्दी से बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे, तो आपका जी शंकर कुरूप थे। कौन थे? जी शंकर कुरूप थे, जो कि मलयालम में मिला था। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की और 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है कि हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो प्रसिद्ध होते हैं वो आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की और 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिस्पांसिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि निम्न में से कौन बंगाल विभाजन का जिम्मेवार था, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए, बंगाल विभाजन के लिए जो जिम्मेवार था वो आपका लॉर्ड कर्जन था। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो आपका 1905 में हुआ था। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की और 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा गया है, तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो होता है वो आपका सहारा मरुस्थल होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन होता है, तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो होता है आपका थार डेजर्ट होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछ चुका है कि थार मरुस्थल कहां पर स्थित है, तो थार मरुस्थल जो होता है वो आपका भारत के राजस्थान राज्य में स्थित होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की और 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से भारत जो है वो किसका सदस्य नहीं है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी,
यानी कि भारतीय सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था, आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो देखिए भारतीय सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी के एम करियप्पा होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर का संबंध जो होता है वो कौन से खेल से होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका निशानेबाजी, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी क्रिकेट या ऑप्शन डी यहाँ पर आपका हॉकी है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर का संबंध जो होता है वो आपका निशानेबाजी से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज 15 जनवरी सेलिब्रेटेड फॉर, यानी कि 15 जनवरी किस लिए मनाया जाता है, आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जल्दी से लाइव चैट में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा 15 जनवरी को जो मनाया जाता है वो आपका आर्मी डे यानी कि थल सेना दिवस मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए 5 सितंबर को जो होता है वो आपका टीचर डे मनाया जाता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और 8 अक्टूबर को जो होता है वो आपका वायु सेना दिवस मनाया जाता है। और देखिए 26 जनवरी को होता है आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को। और 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था, आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बाबर है, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी अकबर। आपको जल्दी से बताना है दिल्ली में लाल किला का निर्माण कौन शासक करवाया था। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका शाहजहां ने करवाया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन शासक करवाया था, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो करवाया गया था आपका अकबर के द्वारा करवाया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित होता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये क्वेश्चन भी 1 नवंबर 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से बताना इसका राइट आंसर है क्या होगा। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया पूछा गया है, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो होता है वो आपका मुंबई में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और इंडिया गेट जो होता है आपका दिल्ली में स्थित होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। और 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से बताना है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक जो होते हैं आपका गौतम बुद्ध होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और मृत्यु जो हुआ था आपका 483 ईसा पूर्व में हुआ था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को। और 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है कि भारत एक खोज पुस्तक है, इसके लेखक आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, जल्दी से इसका राइट आंसर है बताना है। तो देखिए भारत की खोज पुस्तक के लेखक जो होते हैं आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक लिखा गया पुस्तक है, जिसमें आपका मतलब कि इतिहास की किताब है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को। और 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हमारे शरीर में स्नायु जोड़ते हैं, यानी कि मसल्स ऐड टू आवर बॉडी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो देखिए मसल जो हमारा होता है, यानी कि लिगामेंट जो होता है वो किसे जोड़ते हैं, हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के एक लाइक करो यार, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा, मैं बहुत दिनों बाद बोल रहा हूँ, तो जाकर के एक बार लाइक कर देना मेरे दोस्तों। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पेय पदार्थों में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए पेय पदार्थों में जो प्रयोग लिया जाने वाला गैस जो होता है वो आपका CO2 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को। और 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ब्लड ग्रुप इज द प्रोवाइडर, यानी कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर मीनिंग दूसरा भी हो सकता है मेरे दोस्त, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए रक्त समूह सर्वदाता पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द शिप ऑफ वाटर मेजर्ड इन, यानी कि पानी के जहाज की गति किसमें मापी जाती है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नॉटिकल मील प्रति घंटा में नापा जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, यानी कि व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है
वो आपका टंगस्टन का बना होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पौधे सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और कौन सा गैस बाहर निकलते हैं, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी एलपीजी या ऑप्शन डी मीथेन। जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए यहाँ पर आपका ऑक्सीजन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा गैस पाया जाता है, तो गोबर गैस में जो होता है आपका मीथेन गैस पाया जाता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है जो आपका CH4 होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच गैस इज यूज्ड फॉर पैकिंग फूड आइटम, यानी कि खाद्य सामग्री की पैकिंग के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। जल्दी से बताना है। तो खाद्य सामग्री की पैकिंग के लिए जो गैस प्रयोग की जाती है उस गैस का नाम जो होता है वो आपका नाइट्रोजन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपको चारों ऑप्शन को देख करके बताना है इसका राइट आंसर है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर जो होगा आपका पोटेशियम होगा, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी यानी कि एक दिन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 23 घंटा 56 मिनट यानी लगभग में होता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश वर्ष नापने की इकाई क्या है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए प्रकाश वर्ष नापने की इकाई जो होता है वो आपका दूरी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ओम का नियम का सूत्र क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए ओम का नियम का फॉर्मूला जो होता है आपका V = IR होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द साउथ मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ लोकेटेड, यानी कि पृथ्वी के दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव कहां पर स्थित होता है, आपको बताना है कि पृथ्वी का दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव कहां पर स्थित होता है। तो देखिए पृथ्वी का दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव जो होता है वो आपका अंटार्कटिका में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन है मोती जल्ला और हैजा से फैलता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका चींटी, ऑप्शन बी चूहा, ऑप्शन सी मच्छर है या ऑप्शन डी मक्खी, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर आपका हैजा जो होता है वो आपका मक्खी से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और मलेरिया जो होता है आपका मच्छर के काटने से होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका भार क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से लाइव चैट में बताना है। जब हम कोई वस्तु को पृथ्वी से लेकर चंद्रमा पर रखेंगे तो उसका भार जो होगा वो आपका घट जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मान लेते हैं पृथ्वी पर आपका कितना 60 kg के हैं और चंद्रमा पर जाएंगे तो हमारा वजन जो होगा आपका 10 kg का हो जाएगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो इसके साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक और एक शेयर करते हुए चले जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।